नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे गणित, और ये रेलवे ग्रुप डे के लिए स्पेशल है और ऐसे सवाल लगभग सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो दोस्तों आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, वीडियो अच्छा लगेगा, आपको समझ में आएगा तब लाइक कीजिएगा और तब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अभी नहीं करना है। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे पहला प्रश्न आपके सामने है, शुरू से कहता है कि एक दुकानदार 55 टोपियाँ बेचकर 11 टोपियाँ लाभ अर्जित करता है, तो प्रतिशत लाभ पर ये क्या है, प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लाभ अर्जित करता है तो प्रतिशत ज्ञात कीजिए, मतलब लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ये कह रहा है। ठीक है, तो दोस्तों इसको बनाने का तरीका देखिए क्या है। कहता है कि 55 को टोपी बेच दिया तो उसमें 11 टोपी का लाभ हो गया उनको। ठीक है, 11 टोपी का लाभ हो गया। तो चलिए लाभ प्रतिशत में हमको पूछ रहा है, प्रतिशत में भी बताते हैं कैसे। लाभ बराबर क्या होता है, प्रॉफिट, पी से लिखें। लाभ बराबर हो जाएगा SP घटा CP, मतलब विक्रय मूल्य घटा क्रय मूल्य, मतलब जितना में बेचे उसमें से जितना हम खरीदे थे घटा लेंगे तो लाभ हो जाएगा। ठीक है, विक्रय मूल्य घटा क्रय मूल्य। तो देखिए लाभ हो रहा है 11 टोपी, कितना, 11 टोपी का लाभ हो रहा है। कितना टोपी बेचा है, 55 गो टोपी बेचा है, ये पता नहीं है कि कै गो खरीदा था। ठीक है, तो दोस्तों 11 चल जाएगा बराबर के उस पर, तो माइनस में हो जाएगा, 55 में 11 घट जाएगा, और CP बराबर के इस पर आएगा, प्लस में हो जाएगा। देख लीजिए CP बराबर 55 में 11 उधर घट गया तो हो गया 44 आन। हानि की दोस्तों 44 टोपी के दाम के बराबर मूल्य में वो खरीदा था। ठीक है, 44 टोपी में ही उनका क्रय मूल्य उठ गया, बाकी 11 टोपी का लाभ हो गया। ठीक है, तो दोस्तों देखिए अब प्रतिशत में पूछा है लाभ, प्रतिशत में लाभ निकालना है तो कैसे। 11 टोपी का लाभ हो गया और कितना पर, 44 पर हुआ। ठीक है, 44 पर हुआ, और प्रतिशत में लाने के लिए 100% से हम कर देंगे गुना। ठीक है, तो देखिए 11 से काटेंगे 44 को, अगर 44 और 4 से ही कट जाएगा 125 बार में 25 चौको 125, और ये प्रतिशत, यानी प्रतिशत में 25% का लाभ हुआ, जो 11 टोपिया लाभ हुआ। दूसरा सवाल है कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला होता है, याद रखना होगा। गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 4πr², बस। तो 4 और पाई का मान आपको भी पता है दोस्तों, 22/7 होता है, तो लिखिए 22/7। r², r मतलब त्रिज्या, त्रिज्या कितना, 14, तो 2 बार स्क्वायर है तो 2 बार गुना करेंगे, 14 गुना 14। 7 से काट देंगे, 7 दूनी 14, बाकी सब गुना कर लीजिए। 22 चौ हो गया 88, इधर हो गया 22 चौका 88, और गुना 14 दूनी 88, और 28 को अगर हम लोग गुना कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, हो जाएगा 2464। 2464 कौन सा ऑप्शन में है, 2464 होगा इसको गुना करने पर। 2464 कहाँ है, ऑप्शन बी में है। तो गोले का वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल हम लोग निकाल लिए, 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल। अच्छा ये प्रश्न है कि अरुण ने संचित से क्या है 1,12,500 में एक लैपटॉप खरीदा। संचित ने लैपटॉप पर 25% का लाभ कमाया, और रमन ने 20% के लाभ पर संचित को लैपटॉप बेचा था। ठीक है, तो रमन लैपटॉप कितने में खरीदा था, ये बात पूछा है। देखिए अरुण ने संचित को से लिया इतना में, कितना, 1,12,500 में। कौन लिया, अरुण, संचित से। और संचित भी 25% लाभ कमाया, लेकिन संचित जो है रमन से लिया था, वो जो कि रमन भी उसमें 20% लाभ कमाया है। रमन ने पहले संचित को दिया और संचित से ये अरुण लिया। ठीक है, तो देखिए 1,12,500 रुपया ही खरीदा, कौन, संचित से अरुण ने। ठीक है, इस पर 25% का लाभ कमा लिया, कौन, संचित। तो 125 का वैल्यू है, 25% लाभ भी है इसमें, क्रय मूल्य से 25% लाभ भी है, तो 125% हुआ, तो 125 से कर दीजिए भाग, और 100% से गुना करेंगे 100 से, तब जाके क्रय मूल्य निकलेगा। अगला बार क्या है, रमन ने 20% लाभ पर संचित को लैपटॉप बेचा था। उसको संचित जो खरीदा रमन से, वो भी 20% लाभ कमा लिया है। यानी दोस्तों टोटल क्रय मूल्य नहीं बताया है कि रमन 20% लाभ कमाए, लेकिन कितना में खरीदा बेचा ये नहीं बताया है। ठीक है, तो क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं कि हमेशा उसका दाम 100 होता है। ठीक है, अपने मन से 100 रखना है। इसमें 20% का लाभ कमा लिया है। ठीक है, तो 120 से भाग, और निकालना हम लोग को उचित क्रय मूल्य। नहीं, रमन ने जो लैपटॉप कितने में खरीदा था, ये रमन, शुरू में रमन के पास ही लैपटॉप था,
वो बेच दिया संचित को, संचित बेच दिया अरुण को, ठीक है। तो रमन ने कितना में खरीदा था, तो फिर हमको 100% निकालना होगा, क्रय मूल्य तब ना रियल निकलेगा। तो लीजिए इसी को हम लोग कटा लेंगे तो आंसर आ जाएगा। कैसे देखिए, 20 से काटिए, 20 पंचे 100 और 20 से ही 6 बार में कटेगा, 20 छग 120, ठीक है। लीजिए अगर इसको 5 से काटते हैं, 25 पंचे 125, 5 से 25 बार में कटा, इसको 5 से काटते हैं, 5 दूनी हो गया 10, 5 दूनी 10 बचा 1 12, 5 दूनी फिर 10, 5 25 और 2 को 0, इतना में कट गया। अब 25 चौक हो गया 100, 4 का आधा 2 करेंगे और 6 का आधा 3 करेंगे। 3 से अगर काटते हैं, 3 7 21 बच्चा 15, 3 5 15, 7500 ऊपर में ये 3 से कट गया। 5 दूनी 10, 7500 में 10 से गुना करेंगे 75,000 हो जाएगा। इसका आंसर दोस्तों 75,000। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए में ही दिया है 75,000, देख लीजिए ये है ऑप्शन ए 75,000, ठीक है। उम्मीद करते हैं इस चीज़ को भी आप समझ ही गए होंगे लगभग। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। ये कहता है कि यदि एक दुकानदार 80 रुपये प्रति किलोग्राम और 95 रुपये प्रति किलोग्राम की 2 प्रकार की चावल को 2:3 के अनुपात में मिलाता है तो मिश्रण का औसत मूल्य क्या होगा। देखिए एक ठो चावल है 80 रुपया किलो वाला और एक ठो है 95 रुपया किलो वाला, दोनों को अगर मिला दिया तो हो गया मिश्रण। तो मिश्रण का जो है औसत मूल्य क्या होगा। ये दोनों का दाम अलग अलग वाला है 80 और 95, लेकिन दोनों मिला के कितना में जो है उचित दाम होगा, ये बात कर रहा है औसत मूल्य। तो क्या करना है दोस्तों, देख लीजिए ये है एक ठो 80 वाला और दूसरा का है 95 वाला, ठीक है। इसको 2:3 के अनुपात में मिलाया है। तो लीजिए मान लीजिए ये 80 रुपये वाला 2 किलो दिया तो 95 रुपये वाला 3 किलो दिया, इस तरह से मिलाया है दोनों को। तो लीजिए दोनों को कर लीजिए हम लोग गुना, 80 दूनी ये हो गया 160 और ये कितना हो गया 95 तिया 9 तिया 27 270 और 5 15 15 और 70 85 285 इधर हो गया, ठीक है। तो कैसे औसत मूल्य निकालेंगे, औसत निकालना तो आप जानते हैं, ये दोनों को जोड़िए 160 प्लस करिए 285 और नीचे कितना से भाग, ये दोनों को जोड़ के भाग 2 और 3 5 5 से भाग। ऊपर वाला जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है, ऊपर वाला जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, हो जाता है देखिए ना 200 360 प्लस 445, 445 हो गया दोस्तों। 5 से करेंगे भाग, तो 5 से करेंगे भाग 5 8 हो गया 40 बचा 4 5 9 45 यानी 8 पर 89 रुपया रखना होगा उस चावल का रेट 89 रुपये का। आपका आंसर ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं इस चीज़ को भी आप समझ गए होंगे दोस्तों। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।